भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन ध्रुव जी के सौतेले भाई उत्तम आज कुबेर महाराज के बगीचे में पहुंच गए, उसको उजाड़ने लगे। यक्षों ने कहा कि हे देव, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। लाख समझाया लेकिन एक ना सुनी उत्तम ने। यक्षों के हाथों उत्तम की मृत्यु हो गई। अपने सौतेले भाई की मृत्यु का समाचार सुना, क्रोधित हो गए, कुपित हो गए, शस्त्र उठा लिए। कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि हे देव, ध्रुव जी महाराज को तो जीवन के अंदर भगवान के दर्शन हो गए थे, फिर भी इनको क्रोध आ गया, क्यों आया क्रोध? भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान के दर्शन तो हुए थे ध्रुव जी को, लेकिन जीवन में कभी सत्संग नहीं मिला था। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान के दर्शन से भी ऊंचा महत्व है सत्संग का। एक पल का सत्संग मिल जाए ब्रह्म ज्ञानी का, उसकी बराबरी ना स्वर्ग कर सकता ना वैकुंठ कर सकता है। स्वयं मनो प्रकट हुए, उपदेश करने लगे ध्रुव जी महाराज को कि तुम गोविंद के लाडले भक्त हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। प्रायश्चित करने लगे, और सच्चा प्रायश्चित वही है कि आप गोविंद के सन्मुख हो जाए, भगवान के सन्मुख हो जाए। प्रायश्चितानि चीर्णानि नारायण प्राणमुख, गोविंद के सन्मुख हो गए। हे देव, इतने दिनों तक हुआ, आज के बाद ये अपराध हम कभी नहीं करेंगे। अजानवश, अनभिज्ञतावश जो पाप हो गए, पाप का बोध हो गया। गोविंद की शरणागति को स्वीकार करिए। हे देव, आज के बाद हम वो पाप नहीं करेंगे जो अज्ञानता में कर बैठे। अज्ञानता में जो पाप हुए, भगवान उसको क्षमा करते। नारायण प्राणमुख, भगवान के सन्मुख हो जाइए। ये सच्चा प्रायश्चित है। अपराध हो गया, ध्रुव जी महाराज से क्रोध किया, अपने बाबाओं के उपदेश से उपदेशित हुए, पुनः जंगल में गए। हजारों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते रहे। भगवान के धाम से तो पार्षद आए ले। जैसा ही ध्रुव जी को अपने विमान में बिठाने लगे, बीच में एक देवी प्रकट हो गई। वो देवी प्रकट हो गई। देवी कहने लगी कि सुनो ध्रुव जी, आप चाहे स्वर्ग जाना, वैकुंठ जाना, जहां आपका मन करे वहां जाना, लेकिन एक बार तो आपको मुझसे मिलना ही पड़ेगा। ध्रुव जी ने पूछा, आपका परिचय क्या है, कौन है आप? बोले, मैं संसार की मालकिन हूं, मेरा नाम मृत्यु देवी है। चाहे शरीर को सेठ जी बोलो, आंटी जी बोलो, पंडित जी बोलो, लेकिन जाना वहीं पड़ेगा जहां से आए हैं। उसके लिए कोई बहाना नहीं चलता। आप चाहे कितनी सर्जरी करवा लीजिए, चाहे कितना ही साज सज्जा का आप सामान कर लीजिए, लेकिन जाना तो वहीं पड़ेगा जहां से आए। इसलिए संत सत्पुरुष कहते हैं कि नाम में शहीदों की डिग्रियां नहीं होती, बदनसीब हाथों में चूड़ियां नहीं होती, सबको हाजिरी लगानी पड़ती है उस दफ्तर पे, क्योंकि मौत वाले ऑफिस में छुट्टियां नहीं होती। प्यार से बोलो राधे राधे। वहां कोई बहाना नहीं चलता।